Hello students, good morning. Am I audible? Kindly confirm. Am I audible? Good morning, good morning. Students एक बार बताइए, am I audible और visible? Hello students, good morning. So students, कल का लेक्चर कैसा था? सभी क्वेश्चंस हो गए आपके? स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रिलायबल एकेडमी। तो देखिए, कल मैंने आपका रेशियो का लेक्चर लिया था। आई थिंक सो सबके रेशियो के क्वेश्चंस हो गए थे, बट मैंने आपको 5 क्वेश्चन स्किप करवाए थे। मैंने आपको बोला था कि आपको खुद से ट्राई करने हैं, लेकिन कमेंट्स में किसी का आंसर नहीं आया। ऐसा क्यों? देखिए, आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है, जो टास्क दिया जाता है, उसका आपको आंसर रिप्लाई करना है इन कमेंट्स बॉक्स, ताकि हमें भी पता लगे कि आप कितने एक्टिव हो। उसी के बिहाफ पे फिर टीचर नेक्स्ट लेक्चर लेके आता है। ठीक है, क्लियर है? देखिए, आज का हमारा टॉपिक, एक बच्चे ने जैसे कमेंट डाला था कि सर परसेंटेज लीजिए, तो आज हम परसेंटेज लेके आए हैं। ऐसे ही आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे रेशियो अपना चैप्टर हो चुका है, अगर आपको रेशियो के चैप्टर में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में डाल दीजिए वीडियो के। हम उसके लिए एक स्पेसिफिक सेशन लेके आएंगे, जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सभी उस क्लास में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे हम। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इफ सब कुछ क्लियर है तो। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। सबको दिख ही रहा होगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, परसेंटेज होता क्या है? सबने सुना होगा कि परसेंटेज परसेंटेज, बट परसेंटेज होता क्या है? देखिए, इसके नाम में ही सुना है। क्या मीनिंग है इसका? पर सेंट मीन्स पर में से सेंट, मतलब एक में से 100 आउट ऑफ 1। ठीक है, पर सेंट मतलब 100 में से एक, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? देखिए, दोबारा बताते हैं। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनको हम या तो 1 कंसीडर करते हैं या फिर 100%। ऐसा ही होता है। जैसे हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, इनिशियल स्टेज से करते हैं, या तो हम उसको 1 लेंगे और जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसको 100 लेंगे। जैसे सपोज कीजिए आपके पास 100 पार्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको सिर्फ एक पार्ट चूज करना है, तो उसका मीनिंग क्या होगा? 1 आउट ऑफ 100, यही होता है परसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स या तो किसी चीज की वैल्यू 1 होगी या फिर 100% होगी। हम 100% एज्यूम करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो 100% है, उसके बाद उसमें इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ओके, क्लियर? एक बार बता दीजिए, क्लियर है सब कुछ? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि परसेंटेज मीनिंग क्या होता है। 1/100, 1/100 किसके इक्वल है? 1% के। अगर हम 100 को उधर ले जाते हैं तो 1 किसके इक्वल है? 100%। बस, पूरा परसेंटेज चैप्टर इसी बात पर डिपेंड करता है। अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू लोगे
तो आप इनिशियल वैल्यू लोगे 1, एंड अगर आप परसेंटेज में लोगे तो आप लेंगे 100। ओके, क्लियर इतना? ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन में वैल्यू लेनी है आपको तो आप उसको लोगे 1, एंड अगर आपको परसेंटेज में लेनी है तो उसको लोगे आप 100। अभी सपोज कीजिए मैं इसका हाफ कर देता हूं, तो परसेंटेज का भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही आप इसका 1/3 कर देते हैं, इट मीन्स परसेंटेज का भी क्या हो जाएगा, अपॉन 3। इसको बोलते हैं 33/1/3% या 33.33%। बस इतना ही है परसेंटेज में बेसिक। अगर आपको जैसे कोई भी दो वैल्यूज गिवन है तो सबसे पहले उनका रेशियो लीजिए, ये नहीं आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करना ट्राई कीजिए। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको रेशियो चैप्टर करवाया था, ठीक है, क्योंकि रेशियो हमारा हर एक चैप्टर में यूज होता है। आप कुछ भी लीजिए, परसेंटेज लीजिए, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड लीजिए, या प्रॉफिट एंड लॉस लीजिए। अभी सपोज कीजिए कभी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि एज इनकम इज 40% मोर देन बी। इसका मतलब क्या है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो एज इनकम इज 40% मोर देन बी। हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बी से। कितने परसेंट ज्यादा है, 40%। ठीक है, तो इसकी हम 100 लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में इनिशियल 100 है। फिर उससे ग्रेटर या लेस देखना है। अब इससे लेस कितनी है, 40%। 40% का मीनिंग होता है 40। कैसे निकालेंगे इसका, 100 इंटू 140/100, तो एक ही आ जाएगी 40। और वैसे परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, अगर उसने बोला है 40% ज्यादा है तो 40% हम परसेंटेज के मार्क को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, अपॉन में 100। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 40/100। इसका मीनिंग हो गया, ये 2 पे जाएगा, ये 5 से 2/5। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर b की वैल्यू 5 है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं बेस वैल्यू। अगर b का 5 है तो a की कितनी होगी, उससे 2 ग्रेटर, क्योंकि मैंने बोला है ना 40% ग्रेटर, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अगर 40% लेस बोला होता तो यहाँ पे माइनस आता। ठीक है, अभी इसकी 5 है, इसकी उससे कितने ग्रेटर है, 2, तो इसकी हो जाएगी 5 + 2 7। तो ये रेशियो आ जाएगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चले। चलिए ठीक है, वॉल्यूम को और थोड़ा सा आप करते हैं। मुझे बताइए क्या इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, परसेंटेज का सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ 1750। आपको कोई भी वैल्यू गिवन होगी, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है, स्पेशली जीडी में। तो देखिए इसको अप्रोच कैसे करना है, मैंने क्या बताया था, ये गिवन क्या है, ये गिवन है 10% ऑफ, कहीं पे भी ऑफ हो उसका मीनिंग होता है यू हैव टू मल्टीप्लाई इनटू 20% ऑफ, ऑफ आ गया तो अगेन 1750। इसका मीनिंग ये है। और मैंने आपको क्या बताया, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपॉन में 100 इंटू परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपॉन में 100 इंटू 1750। ओके, तो देखिए क्या घटेगा, 10 से 10, 10 से 10, 20 से जाएगा 5 से, 5 से जाएगा 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 35 इसका आंसर। ठीक है, होप क्लियर है। और आप सब कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, आपको साथ में सोल्व करते हुए चलना है क्वेश्चन। गुड, क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है 35। यस, इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ऐसे ही अप्रोच करना है। कुछ भी गिवन हो, 10% गिवन है, 10% लिख लेंगे, परसेंटेज से साइन हटाने के लिए बाय 100। आपको ये वाला स्टेप करना है एग्जाम में, डायरेक्ट ये नहीं लिखना एग्जाम में। एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट करना है। 10% है, 10% का मीनिंग 10/100,
ऑफ गिवन है, ऑफ का मीनिंग इनटू, देन 20% है 20/100, देन ऑफ आ गया, ऑफ के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 1750। होप सबको क्लियर है? यस गुड, सबके आंसर्स भी आ रहे हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था आपको दो टाइप से ट्राई करना है, या तो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, आइदर परसेंटेज टू फ्रैक्शन, वो मैंने आपको बताया कैसे करना है। देखिए द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू द फ्रैक्शन 3/4। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए क्या लिखना है आपको, 3/4। मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज गिवन है तो आप अपॉन में 100 लगाते हो फ्रैक्शन में लाने के लिए। यहाँ पे फ्रैक्शन में गिवन है तो इसको परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करेंगे। कितने में जाएगा ये 25, आंसर आ जाएगा 75%। ओके क्लियर। देखिए बेसिक क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं जीडी में। ओके देखिए ये जो क्लासेज है स्पेशली फॉर जीडी स्टूडेंट्स है और जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है भाई, क्लियर है इस क्वेश्चन सबको? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 17% ऑफ 630 इक्वल्स टू 35% ऑफ x, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। कैसे सोल्व करना बताया मैंने आपको। 17% है, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए अपॉन में 100, ऑफ के लिए you have to use the sign multiplication of 630 equals to जो गिवन है क्वेश्चन में वही लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 35% ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो 100 से 100 कैंसिल आउट, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आएगी 17 इंटू 630 डिवाइडेड बाय 35। क्लीन भी नहीं होगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी 17 इंटू 630 डिवाइडेड बाय 35। ओके अब कितने पे जाएगा ये 7 पे, 7 5 जा 7 9 जा, ये कितने पे जाएगा 18 5 जा, तो 17 8 18 यूनिट डिजिट क्या आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन मत कीजिए, देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा 7 इंटू 8 करेंगे 6 आएगा, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। और ये बताइए अगर ये 18 इंटू 18 होता तो क्या होता, 18 का स्क्वायर जो कि क्या होता है 324, इट मीन्स ये वैल्यू 324 से कम आएगी, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन की नीड नहीं होती है, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट और बाय अप्रोक्सीमेशन। जैसे 17 है ये 18 है, अगर ये 18 भी होता तो 18 इंटू 18 क्या हो जाता 18 का स्क्वायर जो कितना होता है 324, यहाँ पे 17 है तो इट मीन्स जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो 324 से कम होगी, जो कि एक ही ऑप्शन है। क्लियर है 306, यस गुड, स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर इतना क्लियर है तो आपको। देखिए स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ पेंटिंग राइसेस फ्रॉम ₹1,40,000 to ₹1,82,000, द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ पेंटिंग। ठीक है इतना बड़ा डाटा है, इसको परसेंटेज में करने के लिए पहले डिफरेंस लोगे फिर बाय 100 करोगे, यही करते हो। कुछ नहीं करना, आपको रेशियो लेना, मैंने आपको रेशियो चैप्टर इसलिए पहले करवाया था। फर्स्टली यू हैव टू गो थ्रू बाय रेशियो। अभी रेशियो देखिए इनिशियल वैल्यू क्या थी, मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिखने की नीड नहीं है, ये 1,40,000 रेशियो ले लीजिए। फाइनल वैल्यू क्या आई 1,82,123। क्लियर है, इतना लिखना नहीं, आपको क्वेश्चन में देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए था कि देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो
कैंसिल आउट। उसके बाद ये किस पे जा रहा है, 14 से, ये आ गया 14, 10 जा, ये कितने पे जाएगा, 14 1 जा 14, यहाँ से 4 जाएगा, देन 14 3 जा। क्लियर है? इतना सोल्व कर लोगे, इतना तो यहीं पे सोल्व हो जाता आपका। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते तो यहीं पे ये वाली वैल्यू आ जाती, 10 इंटू 10^13। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर इनिशियल 100 है और जितना भी चेंज हुआ है वही परसेंटेज में चेंज होता है, तो क्या आप इसको दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो? इधर भी 10 से कर दिया, इधर भी 10 से कर दिया, तो कितना हो गया ये 100:130। तो 100 से कितना चेंज आया है, 30, यही परसेंटेज में चेंज है। 100 से जितना वैल्यू में चेंज होता है वही परसेंटेज में होता है, बिकॉज परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं 100 से कितना इंक्रीज हुआ है 30, ऊपर लिखते हैं जितना इंक्रीज हुआ है, नीचे क्या लिखते हैं, नीचे बेस वैल्यू जिससे इंक्रीज हुआ है बाय 100। ये आ गई हमारी वैल्यू फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो यहाँ से कितना आएगा 30%। ठीक है, लेकिन मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया 100 से जितना चेंज होता है वही परसेंटेज चेंज होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे 100 से 130 हो गया तो कितना चेंज हुआ है वैल्यू में 30%, तो आंसर आएगा सी। ओके, क्लियर है सबको? गुड, सभी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं आंसर? गुड, चलिए नेक्स्ट पे। भाई देखिए, आपको सबसे पहले इधर वैल्यू आए ना उसको 100 में लेके आना है। अगर आप 100 में ले आए तो डायरेक्टली आप परसेंटेज में बता सकते हो, आपको ये वाले स्टेप लिखने की नीड नहीं है। आप क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते थे 10:13, और ये भी मल्टीप्लाई करके नहीं देखना एग्जाम में, आप डायरेक्ट माइंड में सोचना है कि 10:13 आ गया, उसके बाद अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100, ये आएगा 130, कितना इंक्रीज हुआ 30%। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 12 सेकेंड्स लगेगी इस क्वेश्चन को करने में। क्लियर है सबको? गुड। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन है, ऑन ए विंटर्स डे द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे टाइम इज 34 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट द नाइट द टेम्परेचर फॉल्स टू 8 डिग्री, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज। सबसे पहले वही रेशियो लेना है। देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना था, देखिए इनिशियल टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर था 34, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 8। आपको सिर्फ रेशियो लेना है, रेशियो में चेंज ले लीजिए, कितने जाएगा ये 2 से, ये आ जाएगा 17:4। इतना क्लियर है सबको? स्टूडेंट्स क्लियर इतना सबको? अभी देखिए कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, 17 से 4 हो गया, कितना डिक्रीज हुआ -13, इतना चेंज आया। उन्होंने पूछा है परसेंटेज डिक्रीज, तो मैंने क्या बताया आपकी, जितना डिक्रीज हुआ है वो लिख लीजिए अपॉन में जिससे डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज किससे हुआ है 17 से या 4 से, डिक्रीज हुआ है 17 से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100। अब ये कितना आ गया 1300 डिवाइडेड बाय 17। अभी देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है, तो अगर आप 17 के टेबल पे जाते हो तो कितना होता है 17 7 जा, बताइए 17 7 जा होता है 119। ठीक है, तो ये चाहे कितना भी चला जाए ये 26 तो नहीं आएगा, ठीक है, ये 42 भी नहीं आएगा बिकॉज इसके आपसे बहुत ज्यादा है। अब आंसर इस दोनों में से कोई है, ठीक है। 17 7 जा होता है, बताइए गुड, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन से अगर आप इसको करोगे तो ये पहले 7 जा जाएगा, आपको ये नहीं पूरा सोल्व करना है। आपको दिख गया यहाँ पे 7 आएगा, उसके बाद कोई आंसर आएगा तो आप डायरेक्टली टिक कर दीजिए। ओके, आपको ये नहीं आपको कंप्लीट निकालना है, हाँ पॉइंट तक मेरा आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं, आपको ऑप्शन इसलिए गिवन होते हैं कि आप एलिमिनेट कर सके। क्लियर है भैया, क्वेश्चन क्लियर है?
सबसे पहले आपको रेशियो लेना है परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन में कि कितना इंक्रीज डिक्रीज हो, आपके उसके बाद ही फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कैलकुलेशन कम हो गई, क्लियर है, और आपको कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, आपको अप्रोक्सीमेशन से करना है हर एक क्वेश्चन। अभी देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए बोर्ड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ट्रिम्ड टू 86 सेंटीमीटर, व्हाट इज द परसेंटेज हैज बीन रिमूव्ड। कोई बोर्ड था 100 सेंटीमीटर का, इनिशियल वैल्यू क्या हुई 100, उसके बाद क्या हुआ, उसको ट्रिम कर दिया और कितना हो गया वो 86, फाइनल वैल्यू लिख लीजिए, आ गई 86। अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर 100 ही गिवन है तो जितना कम या ज़्यादा हुआ है वही परसेंटेज में इंक्रीज और डिक्रीज है। अभी हमसे क्या पूछा है, कितना परसेंटेज रिमूव किया गया है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 86 माइनस 100 दैट इज 14, तो हमारा आंसर भी होगा 14%। क्लियर है, इतना ही लिखना होता है परसेंटेज क्वेश्चन में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है। आप सबसे पहले वैल्यू को ऐसे लेके आइए कि इनिशियल वैल्यू 100 हो जाए, फिर 100 से चेंज देखना है हमें। स्टूडेंट्स आप 119 कैसे बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का 119 आंसर आ रहा है। नहीं, आपसे पूछा है कि कितना डिक्रीज पार्ट रिमूव किया गया है, तो रिमूव कितना किया गया है 14, और परसेंटेज में मैंने आपको बताया अगर 100 बेस है तो जितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वही हमारा परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ए पर्सन फॉलोज ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड loses his weight from 80 kg to 72 kg in a month, the percentage weight loss, वही इनिशियल वैल्यू क्या है उसकी 80, फाइनल कितनी आ गई 72, तो रेशियो ले लीजिए। अब कितने से जा रही है 8 से 10 और 8 से 9, 10:9 आ गया। अगर 10:9 आ गया तो आपको खुश हो जाना चाहिए, क्या कीजिए दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 90, कितना चेंज आया परसेंटेज लॉस, आप डायरेक्टली बता सकते हो 100 से 90 हो गया, इट मीन्स कितना डिक्रीज हुआ 10%। ठीक है, क्योंकि 100 अगर बेस होता है तो जितना इंक्रीज डिक्रीज होता है वही हमारा परसेंटेज में होता है। अगर वैल्यू चेंज होती तो हम निकालते, कैसे निकालते, देखिए यहाँ पे आ गया 100 से 90 हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है -10, क्या लेंगे मैंने क्या बताया, जितना डिक्रीज हुआ है अपॉन में बेस वैल्यू, बेस वैल्यू क्या है डिक्रीज कहाँ से हुआ है, डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 100, आपको ऐसे ही देखना है बेस में लेना क्या है अपॉन 100, ये आ गया फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर आएगा 10%। लेकिन आपको मैंने क्लियरली बता दिया 100 से जितना इंक्रीज डिक्रीज होता है वही हमारा परसेंटेज में इंक्रीज डिक्रीज होता है। ओके भाई, क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। देखिए परसेंटेज में जीडी में इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, जितने मैंने रेशियो करवा दिए, एक कॉइंस वाला नहीं करवाया था मैंने आपको, आई थिंक वो आपने घर पे ट्राई किया होगा, ठीक है, जिससे नहीं हुआ मुझे बता दीजिएगा, हम उसको लेटर ऑन ले लेंगे, बट परसेंटेज इससे बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चंस। क्लियर, चले नेक्स्ट पे। When 20% of the first number is added to the second number, the second number increases by 50%. Then what is the ratio of first number to the second number? देखिए ये सेम क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि जीडी और एसएससी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्वेश्चंस में, सेम क्वेश्चन एसएससी ने भी कई बार पूछा है सीजीएल में, ठीक है, सेम क्वेश्चन सीएचएसएल में भी आया, सेम क्वेश्चन एमटीएस में भी आया, और सेम क्वेश्चन अभी आईबीएसीओ का एग्जाम हुआ था, सेम क्वेश्चन है, बस वही है, वैल्यू इंक्रीज वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है 20%, वहाँ पे होगा 30% या 40%, यहाँ पे 50% है, वहाँ पे 60 या 70% होगा, लेकिन मेथड सेम फॉलो होगा। देखिए मैथ्स में जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना आप लिखते जाइए, आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए क्या बोला गया है, व्हेन 20%,
मैंने आपको बताया 20% कैसे लिखते हैं, मैं बताया आपको 20% को हटाने के लिए अपॉन में 100, ठीक है। ऑफ द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर को आप एज्यूम कर लीजिए x। ऑफ का मीनिंग क्या बोला था मैंने, मल्टीप्लीकेशन का साइन। द फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया, इज एडेड टू द सेकंड नंबर, ये वाली चीज हमने ऐड की किसमें, इज एडेड टू द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आप y एज्यूम कीजिए, मैंने फर्स्ट नंबर एज्यूम किया है x, सेकंड नंबर एज्यूम किया है y। ओके, आप अपनी मर्जी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। द सेकंड नंबर इंक्रीजेज बाय 50, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ जो सेकंड नंबर है वो इंक्रीज हो गया। सेकंड नंबर क्या था, y, और मैंने क्या बोला है, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, और अगर वो 50% इंक्रीज हुई है तो इट मीन्स कितनी हो गई, इंटू 150। क्लियर है स्टूडेंट्स, इतना जितना क्वेश्चन में बोला जाए उतना लिखा है मैंने। देखिए बोला क्या है, 20% ऑफ फर्स्ट नंबर इज एडेड टू सेकंड नंबर, देन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो सेकंड नंबर था वो 150% इंक्रीज हो गया, तो सेकंड नंबर इंटू 150%। अब इसको कट कीजिए, कितने पे जाएगा, ये 1 से जाएगा 5 पे, ये कितने पे जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 3 जा 5 2 जा, ये आ गया। अब y वाली टर्म को एक साइड में ले जाइए, x वाली टर्म को एक साइड में, क्या आएगा, x/5 इक्वल्स टू, y को उधर ले गया, यहाँ पे प्लस है, इक्वल्स टू के उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा 3/2y माइनस y। ओके, अभी एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x/5 इक्वल्स टू 2 एलसीएम लेंगे तो 3y माइनस 2y, दैट इज y/2। अब हमें लेके क्या आना है, लेके आना है रेशियो फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर x था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x है, y क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आएगा नीचे, x/y इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा 5/, ऑप्शन। देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग होता है ये इधर आ जाएगा और ये तो नीचे ही रहेगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना था फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर। फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो। क्लियर है सबको, 5/2, स्टूडेंट्स 2/5 नहीं आएगा, 5/2 आएगा। ओके, क्लियर है सबको भाई, जितने क्वेश्चन हुए किसी को डाउट है, किसी को डाउट है तो बताइए। 5/2 आएगा आंसर, नॉट 2/5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर आई थिंक सो सबको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ए न्यू कार कॉस्ट 1,28,000, in the first year its value drops by 25%, then what is its worth at the end of first year। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे जीडी में क्या आएगा, जीडी में पूछा है सिर्फ एक ईयर में डिक्रीज हुआ है, लेटर ऑन बड़े एग्जाम्स में क्या आएगा कि सेकंड ईयर भी डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, तो पैटर्न सेम है। सबसे पहले लिखिए इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है 1,28,000, 40। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ, सॉरी 12,80,000 है, ठीक है, 12,80,000 है इन द फर्स्ट ईयर, ड्रॉप्स बाय 25%। भाई आपको पता है कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर उसकी वैल्यू 25% डिक्रीज हो गई तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, अगर उसकी वैल्यू 25 डिक्रीज हो गई तो अब कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 25%, दैट इज 75%। और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, अपॉन में 100। अगर ये फर्स्ट ईयर के बाद कॉस्ट आ गई, देखिए पहले थी 12,80,000, उसमें कितना डिक्रीज हो गया 25%, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर कितनी वैल्यू आ गई
12,80,000 का 75%। अगर उसके नेक्स्ट ईयर में गिवन होता कि 20% और ऐड हो गई, सॉरी 20% और डिक्रीज होगी, तो इसका 80% कर देते। उसे नेक्स्ट ईयर में बोला जाता कि उसके 30% डिक्रीज होगी, तो अगेन कर देते 70/100। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू लेनी होती है जो कि उसके बाद रह गई डिक्रीज होने के बाद। तो पहले थी 12,80,000, अपने आप में 100% थी, अब कितनी होगी 25% कम, 25% कम होगी तो कितनी होगी 75% ऑफ दिस। बस कुछ नहीं करना, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, आंसर आ जाएगा आपका। ओके क्लियर है, कर लोगे भाई इतना? भाई कर लोगे सब? देखिए इसको काटना स्टार्ट कीजिए, 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। 25 3 जा, और ये कितने पे जाएगा 4 पे, 4 से कितने पे जाएगा? ठीक है, मैंने ऐसे क्यों किया, 0 0 कट क्यों नहीं की? क्योंकि फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो रही थी, तो मैंने इसको 25 से कैंसिल आउट किया। 25 से कितने पे जाएगा 3 जा पे, ये 4 पे, ये आ गया 32। अब आप 32 की मल्टीप्लाई 3 में इजीली कर सकते हो, कितना आएगा 96। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, अदरवाइज वैसे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, 0 0 कैंसिल आउट करते तो 128 इंटू 75। तो ये भी कुछ ट्रिक्स होती है कैलकुलेशन कम करने की। ओके, होप सो क्लियर है सबको। देखिए एक ही स्टेप में क्वेश्चंस होंगे सभी, कोई क्वेश्चन आपका जीडी के एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको मोर देन 1 स्टेप्स में लिखना पड़े। ओके गुड, सबका आंसर आ रहा है, गुड। आई थिंक सो इतना क्लियर है सबको। अभी देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितनी लेंथी है, कितनी लाइंस का क्वेश्चन है, 4 लाइंस का। हो सकता है आपके एग्जाम में 5 लाइंस का भी बना दे इसको, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी रिड्यूस होती है। तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन इसको करने का वे 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन बिना कुछ लिखे। देखिए क्या गिवन है, इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट। आपने भी सुना होगा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी बिल बिफोर ड्यू डेट पे करते हो तो आपको कुछ ना कुछ रिबेट दिया जाता है, वही इसके साथ हुआ। 1 गेट्स रिडक्शन ऑफ 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ बिल, जितना बिल का टोटल अमाउंट था उसके 5% का रिडक्शन रिबेट मिल गया उसको। इफ ए पर्सन गेट रिडक्शन मनी ऑफ ₹35, रिडक्शन की वजह से क्या हुआ, उसका जो बिल था उसका अमाउंट में से 350 रुपीज कम हो गए। तो आपको बताना है उसका ओरिजिनल बिल क्या था। देखिए क्लियर हुआ, देखिए उसका परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ बिल 5%, और मनी में कितना रिड्यूस हुआ 350। ये मैं लिख रहा हूँ बट इसमें लिखने की नीड नहीं। परसेंटेज में डिक्रीज हुआ 5%, मनी में डिक्रीज हुआ 350, तो क्या दोनों इक्वल नहीं है? तो 5% की वैल्यू 350 है, तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से डिवाइड किया इसको, जस्ट इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 70। और मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई, कितनी आ जाएगी 70 इंटू 100 दैट इज 7000। ओके, 1 0 ज़्यादा हो गया, क्लियर है? बट इसमें लिखना नहीं था आपको, आपको क्लियरली दिख रहा है परसेंटेज में कितना डिक्रीज हुआ है 5%, मनी में कितना डिक्रीज हुआ है 350। इट मीन्स 5% की वैल्यू कितनी है 350। अगर 5% की वैल्यू 350 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 70। आप माइंड में सोच सकते हो, आई थिंक इतनी कैलकुलेशन सब कर सकते हैं। गुड, सभी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं। ओके क्लियर, चलिए नेक्स्ट पे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कई बार फूड पे डिक्रीज दिया होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, कई बार आपको वाटर बिल गिवन होगा, बस ये वाली वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल की जगह वाटर बिल लिखा होगा, यहाँ पे 5% के प्लेस पे 7% लिखा होगा, यहाँ पे 350 के प्लेस पे 760 या समथिंग होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया एक बार बता दीजिए क्या आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर है? अभी तक हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, क्या आपको क्लियर है? बताइए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का आपके।
स्टूडेंट्स हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, क्या आपको क्लियर है सभी? ओके गुड। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको इसलिए स्टार्टिंग में रेशियो चैप्टर करवाया था, बिकॉज रेशियो से ही बाकी चैप्टर्स क्लियर होते हैं। अगर आपको आपके 2 चैप्टर क्लियर है, रेशियो एंड परसेंटेज, अर्थमेटिक में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके देखिए अभी ये क्वेश्चन है, जैसे बाकी क्लियर है तो गुड। देखिए अभी क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ए और बी इनकम वाला, इसके बिना एसएससी का कोई एग्जाम कंप्लीट नहीं होता है, चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम ले ले, प्री ले ले, मेंस ले ले, ये वाला क्वेश्चन आपको हर जगह दिखेगा, बस वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पे 40% है, कभी 20% होगी, कभी 30% होगी, कभी 25% होगी। ओके तो दैट डजेंट मैटर, अगर आपको मेथड पता है, अगर आपका बेस क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। देख क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ एज इनकम इज 40% more than B's income, then what percentage does B earns less than A? क्या गिवन है हमें? 2 पर्सन है, A एंड B। A's income is 40% more than B, तो A की इनकम ज्यादा है 40% किससे? B से, तो हम B की वैल्यू क्या लेंगे? 100, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। अगर इसकी वैल्यू 100 है तो मैंने आपको बताया था जितना परसेंटेज में चेंज होता है उतना ही वैल्यू में चेंज होता है। इट मींस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140। ठीक है, ये गिवन है, एज इनकम इज 40% मोर देन बीज इनकम। क्लियर है सबको? ऐसे लिखना है। ओके ठीक है, अभी आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज डज बीज अर्न्स लेस देन ए। आप बोलोगे सर अगर इंक्रीज इतना है तो डिक्रीज भी 40% ही होना चाहिए, तो ऑप्शन गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है सर जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज हुआ, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेस वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए अभी इसको सबसे पहले कट कर लीजिए, ये 0 से 0 जाएगा, ये आएगा 7:5। ये हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ये मैंने आपको बताया था 40% को कैसे लिखते हैं? 40/100 कैंसिल आउट करें, कितना आएगा ये? 2/5। मैंने आपको बताया था ये कौन सी होती है? बेस वैल्यू क्या है इसमें? बीज इनकम, तो बी की इनकम है 5, ए की इनकम बी से 2 ग्रेटर, तो 5 + 2 7। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये सब चीजें लिखनी नहीं होती, आप माइंड में कर सकते हो कि 40/100 कितना आएगा? 40/100 आएगा 2/5, तो बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 7 है। अभी क्या पूछा है हमसे, व्हाट परसेंटेज डज बी अर्न्स लेस देन ए? कितना लेस पे कर रहा है? -2। क्लियर है? अभी क्या बोला यहाँ पे? व्हाट परसेंटेज ऑफ बीज इनकम लेस देन ए। अब ये बताइए इसमें लेस किससे है? ये 2 जो लेस हुआ है किससे है? 5 से है या 7 से है? ऑब्वियस सी बात है, 2 लेस तो 7 से ही है, तो 2/7 इंटू, ये फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू। अभी आपको पता है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इंटू 100 कर दीजिए, कितना आ गया? 200/7। लेकिन इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन नहीं गिवन है। आंसर तो कैसे लिखेंगे? 7 से कितनी बार जाएगा? 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 आएगा, 7 8 जा 56, 28 आ गया। 28 कौन से ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में, खत्म। उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। ये नहीं आप पूरा आंसर निकाल रहे हो फिर उसके बाद परसेंटेज भी लिख रहे हो यहाँ पे, नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आपको ऑप्शन दिख गया, टिक करके आगे बढ़िए। ओके क्लियर? गुड, स्टूडेंट्स का आंसर आया है डी। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है क्वेश्चन? देखिए आपको हर एग्जाम में दिखेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। होप सो क्लियर है सबको? किसी को स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लीजिए। और स्टूडेंट्स कमेंट में ना रिप्लाई किया कीजिए, जैसे आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में डाउट आया होगा, तो जैसे वीडियो थी रेशियो की, आपको जिस भी रेशियो के क्वेश्चन में डाउट है आप वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। देखिए कमेंट में देखता हूँ, जैसे कल एक लड़की ने लिखा था कि सर परसेंटेज करवाइए, तो हमने परसेंटेज करवाया आज। ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स है आप उस कमेंट में डाल दीजिए। ओके चलिए गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट्स अभी ये क्वेश्चन है,
if the increase in percentage of the consumption of a commodity is 25%, so that overall budget does not change, then the price of the commodity falls by. ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन भी हर जगह देखा होगा. देखिए एक ही कंसेप्ट पे डिपेंड करता है ये बताइए हमारा बजट क्या होता है. बजट का मीन्स हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं. इसमें बजट गिवन है तो आप बजट लिख लीजिए. मीन्स हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता है. चलिए एक्सपेंडिचर लिखते हैं. एक्सपेंडिचर क्या होता है हमारा बताइए. अगर हम कोई शॉप पे सामान लेने गए तो हम उसको कितने पैसे देंगे, वो किस बात पे डिपेंड करता है. अगर हम किसी शॉप पे कोई सामान लेने गए तो हम जितने उसको पैसे देंगे वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. एक तो प्राइस पे कि जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो उसका प्राइस कितना है. एंड सेकंड क्वांटिटी कि कितना आप परचेज कर रहे हो. यही होता है भाई. आपको सामान लेने गए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो वस्तु आप खरीद रहे हो या जो थिंग आप परचेज करना चाह रहे हो उसका प्राइस क्या है एंड आप कितने अमाउंट में या कितनी क्वांटिटी में उसको परचेज करना चाहते हो. यही होता है एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. अब कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो गया. सबको पता है भाई टाइम के साथ प्राइस इंक्रीज हो जाता है. प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्या हमारा बजट भी इंक्रीज होगा. हम जो पैसे लेके गए उसमें सामान आएगा नहीं, हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको. तो यही पूछा जाता है अगर हमें बजट को किसी चीज़ का प्राइस चेंज हो गया, अगर हमें अपने बजट को सेम रखना है तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा. ऑब्वियस है क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर ये चीज़ कांस्टेंट है तो जो हमारा प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्वांटिटी के. ठीक है. इट मीन्स अगर हमारे पास 100 रुपीज़ ही है, पहले जो सामान हम 100 रुपीज़ में जितना ले पा रहे थे, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया उस कमोडिटी का तो हमें उसकी क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. जैसे पहले चॉकलेट थी, आपके पास 100 रुपीज़ है, 10-10 रुपए की चॉकलेट आप कितनी लेके आते थे, 10 लेके आते थे. उसके बाद क्या हुआ, चॉकलेट वाले ने प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसने कर दिया 20, लेकिन आपके पास पैसे तो 100 ही है. तो इट मीन्स आपको क्वांटिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको 5 ही चॉकलेट लेके आनी पड़ेगी. ओके क्लियर. प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है व्हेन द एक्सपेंडिचर इज सेम. क्लियर है. ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी को लिखना है लिख लीजिए. ओके क्लियर है. इसको आप क्वांटिटी के प्लेस पे कंजप्शन भी बोला जाता है कई बार कि कितना आप कंज्यूम कर रहे हो. ओके तो क्वांटिटी और कंजप्शन एक ही बात है. वही हुआ जितनी क्वांटिटी आप लेके आओगे उतना कंज्यूम करोगे. ओके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. अभी देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इफ द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन ऑफ ए कमोडिटी. कंजप्शन मीन्स जो आप क्वांटिटी लेके आ रहे थे उसमें क्या हुआ, इंक्रीज आ गया. कितना, 25%. मैंने आपको बताया 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं. 25/100 कितना आएगा, 1/4. इट मीन्स अगर पहले वैल्यू इनिशियली 4 थी, अब कितनी हो गई, 1 इंक्रीज हो गई. तो कितना जाएगा, 4:5. ये क्लियर है. अदरवाइज आप इसको वैसे भी लिख सकते हो कि पहले किसी चीज़ की कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसके बाद कितना इंक्रीज हो गया, 125. 25% 100 है तो 125. फिर 25 से इसको कैंसिल आउट कर, 25 से कितने पे जाएगा, 4 पे. 25 से कितने पे जाएगा, 5 पे. तो वहीं से आए. तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी. ठीक है. मतलब जो चीज़ आप कंज्यूम कर रहे थे, कंज्यूम मीन्स जितनी क्वांटिटी आप पहले लेके आ रहे थे वो आपको आपने इंक्रीज कर दी. पहले आप 4 लेके आ रहे थे, अब आप 5 लेके आ रहे हो. बजट आपको ओवरऑल सेम रखना है, मतलब जितने आपको मनी मिला है वो सेम रहेगा. देन प्राइस ऑफ कमोडिटी कितना डिक्रीज आएगा. अभी आपको बताया था कि प्राइस और कंजप्शन का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर ये 4:5 हुआ है तो इट मीन्स प्राइस 5:4. क्लियर है. जस्ट इसका रिवर्स 5:4. अभी कितना डिक्रीज हुआ है,
1। और डिक्रीज किससे हुआ है? डिक्रीज किससे हुआ है भाई? डिक्रीज हुआ है 5 से। यहाँ से डिक्रीज होकर 4 हुआ है ना। देखिए बोला है कोमोडिटी फॉल्स बाय, मीन्स फॉल किससे हुआ है? 5 से। तो बेस लेंगे हम 5। फ्रैक्शन में आए परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कितने में जाएगा? 20। तो आंसर आ गया हमारा 20%। देखिए क्वेश्चन क्लियर है तो एक बार यस बोल दीजिए, बिकॉज ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और भी है। जैसे कई बार आप मूवीज देखने जाते हो तो उसमें डिपेंड क्या करता है कि कितने रुपए की मूवी का प्राइस है और आप कितने लोग देखने जा रहे हो। ठीक है, चलिए वो लेटर ऑन करवाते हैं हम क्वेश्चन। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको रिलेशन पता है तो आप इजीली कर देंगे। ठीक है, देखिए कंजप्शन किस रेशो में चेंज हुई? 4:5। तो प्राइस उसके रिवर्स में चेंज होगा, मीन्स 5:4 में। ओके क्लियर है भैया? वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आप ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए भाई 13th क्वेश्चन है, ए स्पेंड 45% ऑफ हिज सैलरी। किसी को भी सैलरी मिलती है तो उसकी टोटल सैलरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन उसको हम कितना एज्यूम करते हैं? 100%। उसको 100% सैलरी मिली, उसने क्या किया? स्पेंड कर दिया 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 5% ऑफ द सैलरी ऑन ओल्ड एज होम्स। बंदा अच्छा था, डोनेशन भी कर रहा था, तो उसने डोनेट कर दिया। ही स्पेंड्स 28,500 on the food and old age home, then what will be his salary? चलिए बताइए, बार आंसर बताइए, ये क्वेश्चन हो चुका है। सॉरी, देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना आपको। गिवन क्या है? गिवन है एक पर्सन ने स्पेंड करा 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन ओल्ड एज होम। कितनी सैलरी स्पेंड की उसने? 45% प्लस 5%, दैट इज 50%। इफ ही स्पेंड्स 28,500, उसने मनी में स्पेंड कितना किया है? देखिए उसने इनकम में स्पेंड किया 50%, लेकिन उसने मनी में स्पेंड कितना किया है? 28,500। इट मीन्स उसकी सैलरी का 50% की वैल्यू कितनी है? 28,500। तो 100% की क्या वैल्यू होगी? दोनों का इंटू में 2 कर दीजिए, आ जाएगी 100% इक्वल्स टू 28 का डबल क्या होता है? 56। 56 इंटू 57। भाई जब इसका डबल करोगे तो यही तो आएगा ना। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं था ये, मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए बताया, आपको माइंड में ही सोचना था। 45% सैलरी यहाँ यूज कर रहा है, 5% यहाँ यूज कर रहा है, टोटल कितनी यूज कर रहा है? 50%, जिसकी वैल्यू हमें कितने गिवन है? 28,500। तो आपको टोटल सैलरी बतानी है। टोटल सैलरी कितनी होती है? 100%। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 57,000। जस्ट उसका डबल आप माइंड में कर सकते थे। 28,000 का डबल होता है 56 एंड 500 का डबल होता है 100, तो टोटल आ गया 57। इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है। ओके, नंबर 350 इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, देन द न्यू नंबर। देखिए अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें कि कार की वैल्यू गिवन थी 12,80,000, तो फर्स्ट ईयर में वो 25% डिक्रीज हो गई थी, तो हमने कितना लिया था? 75%। वही सेम क्वेश्चन है, तो न्यू नंबर कितना होगा? ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार। 1 सेकेंड है आपके पास, 5 सेकेंड आपके पास।
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर लिख लीजिए 350। उसके बाद कितना इंक्रीज हुआ है वो 20%। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%। अगर 20% इंक्रीज हुआ है तो कितना हो जाएगा 120/100। उसके बाद क्या हुआ देन उसको डिक्रीज कर दिया है कितना 25%। ये जो वैल्यू आ गई टोटल 100% आ गई हमारे पास, उसमें से और 25% लेस किया है। तो 100 में से 25% लेस किया है, इट मीन्स कितना हो गया 75%। बस आपको कैंसिल आउट करना है, 25 से जाएगा। फाइव से कितने पे जाएगा 17 पे। अभी किससे जाएगा कितना आएगा 3 3 9 क्या रहा भाई बताइए आंसर बताइए। 3 इंटू 3 इंटू 35 तो कितना आएगा 3 इंटू 3 9 होती है 27। यूनिट डिजिट ही देख लीजिए, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 एक का यूनिट डिजिट है, आपको बाकी दिमाग लगाने की नीड ही नहीं है। आप सबको पता है ना अगर कहीं पे 5 आ गया उसकी अगर सभी ओड नंबर से मल्टीप्लाई किए गए तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 एक का यूनिट डिजिट था। ओके तो ये नहीं हर क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन करने के लिए बैठे हो, आप फिर नेक्स्ट स्टेप लिख रहे हो 35 इंटू 9, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देख रहे हो। अरे आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए ना, 9 इंटू 5 करेंगे, इट मीन्स आंसर कुछ भी आए लेकिन उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। 5 एक का यूनिट डिजिट था। ओके आई होप क्लियर है सबको। Due to illness, the weight of a person had reduced from 80 kg to 64 kg in a month. The percentage decrease in the weight of person. भाई ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, कर सकते हो। 80 to 64 हुआ है, कितने पे जाएगा ये 8 से जाएगा, कितने पे 10, और ये कितने पे जाएगा 8, मतलब 10 से 8 हो गया। इसको 100 बना लीजिए तो 100 से कितना हुआ 80 हुआ, तो कितना चेंज आया 20%। ठीक है, कुछ लिखने की नीड नहीं थी आपको इस क्वेश्चन में। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है, कुछ भी लिखने की नीड नहीं थी, आप पूरा ये माइंड में कर सकते थे। होप क्लियर है सबको, नेक्स्ट पे चलते हैं। An increase in 25% of the price of onion enables a woman to buy 5 kg less for rupees 200. The increased price of onion per kg. हाँ ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि जो हमारा बजट है या एक्सपेंडिचर है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, जितना चीज़ का प्राइस है जितना कंजप्शन है। अगर बजट सेम रहता है इट मीन्स प्राइस और कंजप्शन का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे प्राइस का रेशियो क्या गिवन है 25% इंक्रीज हुआ है। 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। भाई क्या होता है 25% होता है 25/100, कितने कैंसिल आउट होगा 4 पे, तो यह आ जाएगा 1/4। इट मीन्स अगर पहले प्राइस 4 था अभी कितना हो गया है 5। स्टेप क्लियर है ये सबको। अगर पहले प्राइस 4 था तो अब हो गया है 5, तो कंजप्शन में क्या चेंज आएगा। अगर बजट हमारा सेम है, प्राइस का रेशियो इस रेशियो में चेंज हुआ है, तो बजट किस रेशियो में चेंज होगा 5:4। क्लियर है। तो कंजप्शन में कितना डिक्रीज आया, पहले वो 5 यूनिट परचेज कर रहे थे अब 1 कर रहे हैं, तो इसमें चेंज आया 1 का। 1 की वैल्यू कितनी है 5 kg। 1 की वैल्यू है 5 kg। इट मीन्स पहले कितना कंज्यूम कर रहा था वो 20, इसका भी 5 टाइम्स होगा क्योंकि ये 5 टाइम्स है ना, इसका भी 5 टाइम्स होगा। मीन्स पहले कंज्यूम कर रहा था वो 25 kg। अभी कितना कंज्यूम कर रहा है, अभी कर रहा है 20 kg। अगर आपसे पूछा जाता कि पहले कितना कंजप्शन कर रहा था वो, तो पहले कर रहा था 25 kg, अब कर रहा है 20 kg। होप ये क्लियर है सबको।
क्लियर है सबको? अभी आपसे पूछा था इनिशियल प्राइस क्या था, उसके बाद रुपए कितने हैं 200, चलिए यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद अमाउंट कितना था 200, पहले कितना परचेज कर रहा था वो 25 kg, इट मीन्स पर केजी प्राइस कितना था 8 रुपीज पर केजी। भाई 25 8 जा, ये होता है 200, ठीक है। और न्यू प्राइस क्या होगा, ये आ गया आपका ओल्ड प्राइस। देखिए क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि सेम आएगा, क्वेश्चन में वेरिएशन हो सकता है, तो मैं आप एक क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीजें करवा दी है। न्यू प्राइस क्या आएगा, कितना कंजप्शन कर रहा है वो 20 kg, मनी उसके पास सेम है, तो 200 अपॉन 20 कितने में जाएगा 10 रुपीज पर केजी, ठीक है। देखिए इसका शॉर्टकट भी होता है और विद इन सेकेंड्स आता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। क्लियरली दिख रहा है आपको प्राइस का रेशियो क्या हुआ है 4 to 5 हुआ है, तो कंजप्शन का क्या होगा 5 to 4, कितना चेंज आया 1 का, लेकिन हमारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग कितना चेंज आया 5 kg का। तो इट मीन्स इनिशियली कितना कंज्यूम कर रहा था वो 5 into 5 25 kg, फाइनली कितना कंज्यूम कर रहा है 20 kg। आपसे पूछा जाएगा बता दोगे, ओल्ड प्राइस पूछा जाए आपसे कितना था ओल्ड प्राइस का 25 kg परचेज कर रहा था कितने रुपीज में 200 में, तो 200 by 25 8 रुपीज पर केजी। न्यू प्राइस कितना आया 200 by 20, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा जाए पहले कितना कंज्यूम कर रहा था, आपका आंसर आएगा 25 kg, अब कितना कंज्यूमशन कर रहा है 20 kg। ओल्ड प्राइस क्या था 8 रुपीज पर केजी, न्यू प्राइस क्या है 10 रुपीज पर केजी। क्लियर? देखिए शॉर्टकट से सिर्फ आप एक ही चीज बता पाओगे, लेकिन अगर आप बाय मेथड करोगे सभी चीजें आएंगी। ओके, होप क्लियर है सबको? देखिए ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ये श्योर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है, इन ए लाइब्रेरी 25% ऑफ द नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल्स टू द 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, then what is the ratio of number of mathematics books to the that of the physics books in the library? Okay, भाई क्लियर है सबको? देखिए क्वेश्चन में मैंने आपको बताया मैथ्स के क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, ठीक है। देखिए बोला क्या गया, आप मैथमेटिक्स की बुक्स को कैपिटल M ले लीजिए, फिजिक्स की बुक को P ले लीजिए। ओके, तो बोला क्या गया 25% ऑफ नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, परसेंटेज के साइन को हटाने के लिए क्या करते हैं हम अपॉन 100 ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इज इक्वल्स टू, बोले दिया उसने इक्वल्स टू 2/3 लिख लीजिए, ऑफ के साइन के लिए मल्टीप्लिकेशन है नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, बस 2 लाइन में उसने इतना लिखा था। ओके, अब इसको सोल्व करें, कैसे करेंगे 25 से कितने पे जाएगा ये 4 पे, तो हमें रेशियो किसका लेके आना है नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए M/P, इस P को नीचे ले आया मैं, इधर क्या था 2/3, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे डिवाइड में है उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8/3। कौन सा आंसर है, देख कितनी लाइन क्वेश्चन था 4 लाइंस का, स्टेप में कितने में सॉल्व हो गया 1 में। होप क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? भाई जितना क्वेश्चन में बोला जाए वैसे लिखते जाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man's working hour per day increases by 25% and his wage per hour were also increased by 20%. By how much percent is daily earnings increased? देखिए किसी पर्सन की अर्निंग्स क्या होती है, जितना उसको वेज मिल रहा है
और जितने आवर वो वर्क कर रहा है। यही होती है भाई अर्निंग सबकी। अर्निंग को होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेजेस एंड आवर। अभी क्या हुआ, मैन के वर्किंग आवर इंक्रीज हो गए तो उसके वर्किंग आवर देख कन्वर्ट करना सीख गए आप। 25% की क्या वैल्यू होगी, 25% होता है 25 अपॉन 100 1/4। इट मीन्स इनिशियल वैल्यू अगर 4 थी अब कितनी होगी +1 विच मीन्स 5 होगी। देखिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इसको 100 लिख सकते हो, यहाँ पे 125 लिख सकते हो, देन कट करोगे तो यही आएगा 4:5। इसलिए डायरेक्ट 4:5 लिखने की ट्राई कीजिए। पहले उसके वर्किंग आवर थे 4, अब हो गए 5। उसके बाद क्या हुआ, उसकी वेज पर आवर। देखिए ऐसे शॉर्टकट में लिखिए, पूरा नहीं लिखना होता। आप यहाँ पे लिख रहे हो वर्किंग आवर्स, उसके बाद यहाँ लिख रहे हो वर्किंग पर आवर, नहीं शॉर्टकट में लिखिए, ठीक है। वर्किंग आवर में क्या हुआ, 20% इंक्रीज हो गए। 20% क्या होता है 20/100, कितने पे जाएगा 5 पे। इट मीन्स कितना हो गया 1/5। इनिशियली कितना था, इनिशियली था 5, अब कितना हो गया +1 दैट इज 6। आपको निकालना है उसकी अर्निंग्स का रेशियो। क्या बताया मैंने, अर्निंग इक्वल्स टू वेजेज इनटू आवर्स। कुछ नहीं करना, दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए। 5 × 4 20, 6 × 5 30। रेशियो ले रहे तो 0 0 कैंसिल आउट, तो उसकी अर्निंग का रेशियो आ गया 2:3। पहले उसकी अर्निंग हो रही थी 2, अब हो रही है 3। कितना इंक्रीज हुआ 1 का। इंक्रीज कहाँ से हुआ है 2 से या 3 से, इंक्रीज तो 2 से हुआ है ना, तो 1/2। ये आ गया फ्रैक्शन में, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 कितना आ जाएगा 50। हमारा आंसर आ गया 50%। होप क्लियर है। ऐसा कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज कहीं पे कुछ गिवन हो आप कर सकते हो। अगर उसकी अर्निंग सेम रखेगा तो इन दोनों का रेशियो रिवर्स होगा। कर लोगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन, ऐसा कोई भी आएगा तो वेज का आ जाए, अर्निंग का आ जाए, कुछ भी एनीथिंग। ऑप्शन बी राइट। होप क्लियर है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको। ऐसे क्वेश्चन अर्निंग वाला, कंजप्शन वाला, बजट वाला कोई भी आएगा उसमें सिर्फ आपको रेशियो लेना है। देखिए इसलिए मैंने आपको रेशियो करवाया था चैप्टर, क्योंकि रेशियो से क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। भाई क्लियर है क्वेश्चन आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है। 3 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे, तो जल्दी से फिनिश करते हैं अब। देख क्वेश्चन आ गया वही इनकम वाला। कल मैंने आपको बताया था इनकम से या तो आप उस पूरी को एक्सपेंडिचर कर सकते हो या सेविंग कर सकते हो। तो इनकम किसके इक्वल होती है, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। क्लियर है। जितनी आपको इनकम मिलेगी उससे या तो आप खर्चा कर सकते हो या पूरी इनकम को सेव कर सकते हो। दो ही चीजें होगी। क्या है, ए मैन सेव्स 25% ऑफ हिज मंथली इनकम ड्यू टू 20% इंक्रीज इन द इनकम हिज एक्सपेंडिचर इज। तो देखिए सबसे पहले इनकम किसके इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। ठीक है, सपोज कीजिए इनिशियली उसकी इनकम थी 100 रुपीज। 100 क्यों लेते हैं हम, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। क्या किया उसने, 25% बचा रहा है। 100 का 25% क्या होगा भाई, 100 से जितना चेंज होता है बताया था मैंने आपको, वही वैल्यू में होता। इट मीन्स वो बचा रहा है 25। 100 में से 25 रुपीज सेव कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना कर रहा होगा 75, बिकॉज दोनों इक्वल होने चाहिए। ये अगर इनकम 100 आ रही है तो 25 सेव कर रहा है, तो इट मीन्स खर्च कितने कर रहा है 75। नेक्स्ट क्या बोला गया, ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम 20%। भाई इनकम इंक्रीज भी होती है सबकी, कितनी इंक्रीज होगी 20%। अगर 20% इंक्रीज हुई है तो अब कितनी हो जाएगी 120। 120 कैसे आया,
120 आया हमारा, पहले थी 100, कितनी इंक्रीज हो गई 20%। मैंने आपको बताया हर चीज़ अपने आप में 100% है, इंक्रीज हो कितनी आ गई 120%, परसेंटेज से साइन हटाने के लिए 100, इससे कैंसिल आउट, तो आ जाएगी 120। उसके बाद क्या हुआ, एंड एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय 20%, 75 था एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी कितना इंक्रीज हो गया 120/100, कितने जाएगा 25 थे, 25 3 जा 25 4 जा, ये जाएगा 30 पे, तो ये आ गया 90। भाई क्लियर है सबको। देखिए मैंने इनिशियली इनकम ली 100, उसके बाद बोला गया था 25% सेव करता है, मैंने 25 को सेव कर लिया, तो वो एक्सपेंडिचर कितना करेगा 100 में से 25 खर्च कर रहा है, तो बचेंगे कितने उसके पास 75। उसके बाद क्या हुआ, उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो गई, अभी उसकी इनकम कितनी हो गई 120, लेकिन इसमें बोला कि उसका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो गया बाय 20%, दोनों 20, ओके ठीक है, तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया 90, 120 रुपये कमा रहा है, 90 रुपये खर्च कर रहा है, सेव कितने करेगा 120 माइनस 90 दैट इज 30 रुपीज ही सेव करेगा, 120 कमा रहा है 90 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचेंगे कितने उसके पास 30। नाउ ही कैन सेव 1500, ये 30 यूनिट की वैल्यू हमें कितने गिवन है क्वेश्चन में 1500। उसके बाद पूछा गया फाइंड इज ओरिजिनल मंथली इनकम, आपसे 100 की वैल्यू पूछिए, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी 1500 डिवाइडेड बाय 30, ये आएगी 500, एक की वैल्यू 500 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी 5000। होप क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हो गए, कभी आपसे 20% देगा, कभी 70%, इसका इंक्रीज डिक्रीज देगा, बट करने का वे यही होगा इस क्वेश्चन को। आपको इनिशियल इनकम माननी है 100%, उसके बाद जो भी चेंज आ रहा है आप करते जाइए। 100 हमने इसलिए लिए है बिकॉज हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे, क्योंकि परसेंटेज में बेस वैल्यू क्या लेते हैं हम 100, तो कैंसिल आउट हो जाती है। क्लियर है सबको, एक बार बता दीजिए। सर पीडीएफ सेंड कीजिए, देखिए पीडीएफ रिलायबल एसएससी के टेलीग्राम चैनल पे और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी सेंड है, रेशियो की परसेंटेज की, अभी जैसे ही चैप्टर ओवर होगा सेंड कर देंगे हम। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vendor sells 40% of the oranges he had and throw away 10% of the remainder या remaining. Next day he sells 50% of the remaining and throw away the rest. What percentage of his oranges does the vendor throw? तो वेंडर ने कितने थ्रो किए ये बताना है आपको, बताइए भाई। क्या आंसर आ रहा है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, अगर 100% में से उसने 40% सेंड कर दी, सेल कर दिए, रिमेनिंग कितने बचे 60%। उसके बाद क्या किया, एंड थ्रो अवे 10% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग 60% थे, इसका 10% उसने थ्रो कर दिया, 10% गया, 10% कितना होगा इसका 6%, तो उसके बाद रिमेनिंग कितने बचे 54%। ओके नेक्स्ट डे उसने क्या किया, इसका 50% सेल कर दिया, 54 का 50% क्या होगा 27, एंड थ्रो द अवे द रेस्ट, और रेस्ट उसने फेंक दिए, 54 में से 27% वो सेल कर रहा है, तो रिमेनिंग को थ्रो अवे कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना करेगा 27%। और अगर टोटल थ्रो का पूछता है तो आप आंसर बता सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये, सबका आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में, आप इसका आंसर बताइएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the price of petrol increases by 25%, then how much should a person decrease the consumption to keep the expenditure same? भाई सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। वही है प्राइस और कंजप्शन,
एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, और अगर एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कंजप्शन के। तो जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज हुआ है उसके रिवर्स रेशियो में कंजप्शन डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, कर लेंगे सभी? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप 27% बता रहे हैं, बट उसकी स्टेटमेंट को पढ़िए, क्या गिवन है? उसमें गिवन है टोटल कितना थ्रो किया उसने, ठीक है, वो बताना है आपको। ओके, एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड कीजिए फिर आंसर दीजिए। भाई देखिए आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं, रेशियो एंड परसेंटेज। यस राहुल, टोटल बताना है उसमें, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, और आप अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है, और आप लाइक भी कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके लाइक से ही पता लगेगा हमें कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है नहीं लग रही, तो टीचर उसी से मोटिवेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिलायबल एसएससी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए वो आपको टाइमली मिल सके। एंड सेकंड, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई फ्रेंड है जो कि तैयारी कर रहा है उसको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए ओवर करते हैं, बट याद रखिएगा आपके लाइक्स शेयर्स वही टीचर को थोड़ा मोटिवेट करते हैं ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। और जो भी आपके कमेंट्स है या जो भी आपके डाउट्स है वो आप वीडियो के कमेंट में डाल दीजिए। ठीक है, फिर एक क्लास हम डेडिकेटेड वही लेंगे, जो भी आपके डाउट्स आए होंगे वो सब कंपाइल करके एक क्लास में हम सॉर्ट आउट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए, थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जो बच्चों का ज़्यादा आएगा कमेंट्स में वही लेक्चर लेंगे हम। ओके, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।